महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की शुरुआत होते ही वसई तालुका में अवैध निर्माणों की सुनामी सी आ गई है। एक तरफ सभी राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता जहां चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के हर कोने में अवैध निर्माण अपने शबाब पर चल रहे हैं। वसई विराट शहर महानगर पालिका के अधिकारी चुनाव में ड्यूटी लगी है, इसका सबसे ज्यादा फायदा बहानेबाजी करने में उठा रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि वसई विराट शहर महानगर पालिका प्रभाग समिति एफ के कार्यालय के ठीक सामने चंद मीटर की दूरी पर ही अवैध निर्माण कार्य जारी है, किंतु संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हर समय मनपा कार्यालय में अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है और उनकी नजर बन रहे अवैध निर्माण पर पड़ती है, फिर भी अवैध निर्माण कार्य पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बता दें कि प्रभाग समिति एफ के उमर कंपाउंड, झाबरपाड़ा, रिचर्ड कंपाउंड, माइकल कंपाउंड, काशिफ कोपर इत्यादि क्षेत्रों में अवैध निर्माण पूरे जोर शोर से शुरू है। बात प्रभाग समिति जी की करें तो कामन स्थित आयशा कंपाउंड, वेलकड़ी, चिंचोटी, कोली, बफाने, ससुननगर इत्यादि स्थानों पर भी अवैध निर्माण कार्य जारी है। आगे प्रभाग समिति सी की बात करें तो पालसाचापाड़ा, पहाड़ी ढाबा के पीछे, बावखल, राशिद कंपाउंड, औदुस आश्रम के पीछे 32 एकड़ भूमि, कुंभारपाड़ा इत्यादि स्थानों पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कार्य जारी है। चुनावी माहौल में अवैध निर्माणों में हुई और हो रही बढ़ोतरी से किसको फायदा हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्या हो रहे अवैध निर्माणों से चुनावी फंड इकट्ठा किया जा रहा है? शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि कई अवैध निर्माणकर्ताओं को देखा गया है कि वे किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं के लिए चुनाव प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं और उसके अवैध निर्माण पूरे जोर शोर से शुरू है, किंतु कार्रवाई नदारद है। इस संबंध में अगर संबंधित मनपा के किसी भी अधिकारियों को अवगत कराया जाता है तो उनका कहना रहता है कि मेरी विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगी है। अधिकारी सिर्फ इतना कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और चुनावी ड्यूटी के दौरान ये अपने कार्यक्षेत्र में घूमते दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मनपा अधिकारी जानबूझकर बहानेबाजी कर अवैध निर्माणों को संरक्षण देते दिखाई दे रहे हैं। वसई विराट शहर महानगर पालिका क्षेत्र में लगातार अवैध निर्माणों में बढ़ोतरी होती देख सीयूसी विभाग का गठन किया गया। सीयूसी का गठन होने के बाद भी यदि अवैध निर्माणों पर अंकुश नहीं लग रहे हैं तो सीयूसी गठन से किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है और किसको गुमराह किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। या फिर सीयूसी गठन कर लोगों को गुमराही किया जा रहा है, ऐसा जनता में सुगबुगाहट है। कभी कभी सीयूसी विभाग द्वारा अवैध निर्माणों पर दिखावटी कार्रवाई कर ली जाती है, तो वो कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करके मनपा अधिकारी अपना कॉलर टाइट करते हुए दिखाई देते हैं। अभी हाल ही में मनपा के सीयूसी विभाग द्वारा प्रभाग समिति सी कार्य क्षेत्र अंतर्गत अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई, किंतु जो कार्रवाई की गई वे सभी छोटे मकानों पर कार्रवाई की गई जो अवैध निर्माण के रूप में बनाए गए थे। एक तरफ 20 से 25 हजार वर्ग फुट के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने मनपा का सीयूसी विभाग की टीम पहुंचती है और वहां बिना कार्रवाई किए निकल जाती है और बगल में बने छोटे करीब 200 वर्ग फुट के अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर देती है। यहां भी ये सवाल छोड़ जाते हैं कि छोटे निर्माणों पर कार्रवाई और बड़े बड़े अवैध निर्माणों को अवैधान क्यों? अवैध निर्माणकर्ता छोटा हो या बड़ा, कार्रवाई सभी पर एक समान होनी चाहिए। दोहरी नीति से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
इस संबंध में शहरवासी दबी जुबान में कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि मनपा सिर्फ गरीबों के झोपड़ों पर ही कार्रवाई करती है, बाकी अमीरों को सराखों पर बिठाती और चुनाव के दौरान अवैध निर्माणों से चुनावी चंदा इकट्ठा होगा, तभी चुनाव आते ही अवैध निर्माणों में बढ़ोतरी हो जाती है। इस विषय पर हमने वसई विरार शहर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाले व सीयूसी हेड अनिखिल बांधकाम उपायुक्त अजित मुठे से इस संबंध में जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बने रहिए लोकल खबरें के संग। जय हिंद, जय भारत।